बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़ातिम हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। हमारे आसपास, हमारे घरों में, हमारे दोस्तों में, हमारे जहाँ बिज़नेस करते हैं, काम करते हैं, वहाँ कोई ना कोई दोस्त ऐसे होते हैं कि जो बहुत मोहब्बत का दावा करते हैं, और कभी कभी जब मुश्किल वक्त आता है, इन्हें साबित करना पड़ता है, तो उस दावे में वो आमतौर पर झूठे साबित होते हैं। बज़ाहिर आपका जो लफ्ज़ हैं, वो चाहे उनका एक पूरा ढेर क्यों ना हो, उन लफ्ज़ों पे कभी भी ज़िंदगी की सच्चाइयों को और ज़िंदगी के जो आपके साथ कमिटमेंट्स हैं, उनको अगर परखना हो तो ज़ाहिर हो तो अमल से परखा जाएगा। मैं आज आपको दिलचस्प बात बताना चाहता हूँ, पर हुआ ये कि इस्माइल साहब ने एक सवाल पूछा था। उनके किसी दोस्त ने, जो दावे उनसे बड़ी मोहब्बत के करते थे, और फिर किसी बात पर नाराज़ हुए तो बिल्कुल उनके मुखालिफ कैंप में चले गए। हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ में भी ऐसा होता है कि अगर कुछ लोगों को स्टेज पे बिठाया जाता है, वो बड़ी बड़ी तकरीरें करते हैं, स्टेज तोड़ देते हैं, और कभी उनकी बात ना मानी जाए तो बिल्कुल मुखालिफ कैंप में चले जाते हैं। ऐसे बड़ी हैरत होती है कि इनकी कमिटमेंट कहाँ गई, इनकी वफा कहाँ गई, इनकी वफादारी की कहाँ गई। तो तारीख ऐसे वाक़या से भरी हुई है, पर हम भी बड़े कमाल लोग हैं। तारीख के किसी वाक़े को स्वाय कहानी समझिए, हम कुछ भी नहीं समझते। हम उससे कभी सबक लेने की कोशिश नहीं करते। हमारे जो बड़े उलमा हैं, स्कॉलर्स हैं, उनमें इमाम शाफी का बड़ा नाम है। इमाम शाफी जो 4 बड़े आइमा हैं, उनमें से एक हैं, जो 150 हिजरी में ये पैदा हुए और सिर्फ 54 साल की इन्होंने उम्र पाई। तो जो समझे 204 हिजरी में ये फौत हुए। 204 हिजरी में फौत होने, अच्छा 198 हिजरी में ये मिस्र आए, जिसको वहाँ के लोग मसर कहते हैं, अब भी मसर कहते हैं। सो भी यही इस तरह का जुमला उनके लिए कहा जाता था। वहाँ ये 4 बरस रहे। उनकी मेकिंग का ज़माना था। आलिम वो बन चुके थे, मक्का से वो पढ़े थे, इमाम मालिक से वो पढ़े थे, और अपने हद के तकरीबन हर सुफियान से भी उन्होंने पढ़ा। इस तरह मुख्तलिफ उलमा से, मुहद्दिसीन से उन्होंने तालीम पाई। तो उनकी ख़ास फ़िक्र बन गई थी। मिजाज के सख्त थे, बहुत सी चीज़ों पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते थे। अच्छा, मिस्र में इन 4 सालों के दौरान बहुत से उनके शागिर्द, उनसे मोहब्बत करने वाले पैदा हुए। उनमें एक अब्दुल हकम भी था, एक यूसुफ बिन तवीदी उनका नाम था। ये दोनों ज़रा नुमाया थे। जब इमाम शाफी वापस चले गए, फिर फौत हो गए, तो सवाल ये पैदा हुआ कि मिस्र में उनकी जानशीनी कौन करे। तो अब्दुल हकम का ये ख्याल था कि मैं ज़्यादा इल्म वाला हूँ, मुझे उनकी जहाँ जानशीन बनने का हक है। उससे पहले उनके जो वालिद थे, उनका जो मसलक दूसरा था, और ये उनके मसलक को छोड़ के इमाम शाफी के साथ जुड़े थे और उनको फॉलो किया, और उनकी बहुत काबिल कदर। अच्छा, हुआ ये कि जो दूसरे थे यूसुफ बिन याहिया यवीदी, तो उनका भी जोर था, वो भी चाहते थे कि वो बने। तो ऐसे में जो कुर्रा पड़ा इमाम हमीदी के नाम, जो मक्का में इमाम शाफी के शागिर्द थे, उनका बड़ा नाम था कि आप फैसला कर दें। तो उन्होंने जो फैसला किया वो यूसुफ बिन तवीदी के नाम कर दिया कि ये यहाँ आलिम बनेंगे और इमाम शाफी के मसलक को और उनकी चीज़ों को फॉलो करेंगे। तो इस पे जब उन्होंने ये फैसला कर दिया कि ये बड़े आलिम हैं, तो अब्दुल हकम ने कहा कि तुम झूठ कहते हो। किसको कहा? ज़रा अपने असर के एक आलिम को, जो उन्हीं के उस्ताद के शागिर्द थे मक्का में, तो ज़्यादा अरसा उनके साथ रहे थे। इस पे इमाम हमीदी ने गुस्से में आके कहा, तुम झूठे, तुम्हारा बाप झूठा, तुम्हारी माँ झूठी। अच्छा, वो जो उनके अल्फाज थे वो मैं आपको बताता हूँ कि कज़बत अंत व अबू का व अम्मी का, और ये बात तबकात शाफिया अल कुबरी में लिखी हुई है। अब ये जुमला सुनने के बाद अब्दुल हकम साहब को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने ना सिर्फ अपने इमाम को छोड़ा, उनके मसलक को छोड़ा, बल्कि वापस अपने अब्बा के मसलक में, यानी इमाम मालिक के मसलक में चले गए। ये भी कोई 180 डिग्री का अलग का नहीं है। इमाम मालिक हैं, इमाम शाफी हैं, इमाम हम्बल हैं, इमाम अबू हनीफा हैं। इनफैक्ट ये 4 ही आइमा हैं जिनको मुसलमानों के मुख्तलिफ खित्तों में माना जाता है। तो इनकी फ़िक्री तौर पर कुछ कुछ ताबीरात एक दूसरे से फ़र्क है। अच्छा, हुआ ये कि वो आदमी जो एक वक्त में अपने उस्ताद की मसनद पे बैठकर उनकी नुमाइंदगी करने का दावेदार था, वो एक ज़रा सी बात पे उसने इख्तलाफ किया, उसकी बात नहीं मानी गई, तो वो 360 डिग्री बिल्कुल पलट के किसी और तरफ चले गए। तो आपको क्या लगता है, ये कमिटमेंट को अच्छे लफ्ज़ में याद रखी जाएगी? जो भी
हमारे दोस्तों में, हमारे बिजनेस की अदारों में, या हमारे पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में लोग ज़ाती अना की वजह से अपनी आरा के बरक्स फैसलों को नहीं मानते, आम तौर पे ये अपने आप को बर्बाद करते हैं। ज़िंदगी सिर्फ मनवाने का नाम नहीं है, ज़िंदगी मानने का नाम भी है। आपके बारे में फैसला दूसरों ने करना होता है। अगर सारे फैसले अपने बारे में, अपनी फजीलत के बारे में और अपने इल्म के बारे में और फहम के बारे में आप ही ने करने हो, तो फिर तो दुनिया बिल्कुल और शक्ल की होती। इमाम शाफी का ही जिक्र हुआ तो आपको मैं एक और मज़ेदार बात बताऊं। इमाम शाफी का जो माली हालात थे वो शुरू से बहुत अच्छे नहीं थे। ज़ाहिर एक ऑर्फन थे। ये तकरीबन 204 हिजरी में जब ये मक्का में थे और माली हालात इनके काफ़ी कमज़ोर थे, तो उस ज़माने में ये हुआ कि वली यमन मक्का है, तो वहाँ के जो अशराफिया था उन्होंने उनसे सिफारिश की कि ये बहुत बड़े आलिम हैं और नौजवान हैं, तो इनको अपनी ज़िम्मेदारी दें। तो उन्होंने उनको नजरान का आमिल बना दिया। तो इमाम शाफी चूँकि बहुत सच्चे थे और अपनी बात के खरे थे, तो वाली यमन को उन्होंने 2-3 दफ़ा टोक दिया, मुख्तलिफ बातों पे उनसे ज़्यादती हुई और उन्होंने कहीं जुल्म किया। ज़ाहिर जो आमिल होते थे, जैसे गवर्नर हैं, तो बंदा ज़्यादती कर जाता, जब आप जज भी वही हो, पॉलिटिकल लीडर भी वही हो, इंतज़ामी लीडर भी वही हो। तो अब उन्होंने सोचा कि इससे जान कैसे छुड़ाई जाए। तो उन्होंने इमाम शाफी के अंदर कुछ ऐसे पॉलिटिकल नज़रियात ढूंढे कि जो उनकी खिलाफत, या उस वक्त बगदाद में खलीफा हारून रशीद की हुकूमत ने ख़त लिखा कि ये साहब तो बड़े ख़तरनाक है। तो खलीफा ने कहा कि इनको और इनके साथियों को गिरफ्तार करके बगदाद भेजो। अच्छा, उनको अरेस्ट कर लिया गया। एक वक्त में वो यानी आमिल नजरान, और एक वक्त में अरेस्ट करके उनको भेजा गया, चूँकि जो उनका था यमन का गवर्नर वो उनके अगेंस्ट हो गया। तो जब उनको बगदाद में खलीफा के हुजूर पेश किया जाना था, वहाँ बात फैल गई कि इमाम शाफी को अरेस्ट करके लाया गया है। तो इमाम अबू हनीफा के जो शागिर्द थे इमाम मोहम्मद, इमाम अबू हनीफा के 2 शागिर्द थे जिन्होंने दुनिया में बहुत नाम पाया, इमाम अबू यूसुफ और इमाम मोहम्मद। तो इमाम मोहम्मद उस वक्त खलीफा के बहुत करीब थे, आलिमों में से थे, वो इनसे मुशावरत करते थे। तो और ये बिल्कुल उनसे अलग फ़िक़ा के थे, यानी ये इमाम अबू हनीफा के साथ थे और इमाम शाफी एक अलग फ़िक़ा के हैं। तो इमाम मोहम्मद ने जाके खलीफा हारून रशीद से जाके कहा कि इस आदमी की नाकदरी मत कीजिएगा, ये बहुत बड़ी कदर वाली ज़ात और पर्सनालिटी है, अल्लाह ने इसको बड़ा इल्म और फहम दिया है, और ये जो बातें इनसे मंसूब हैं ये ऐसे नहीं हैं, ये तो अल्लाह की और उसके रसूल की बात करते हैं, और इन्होंने लोगों को इस पूरी जो फहम और तरबियत है और इल्म है उससे जोड़ा है। तो खलीफा हारून रशीद चूँकि उनसे बहुत ट्रस्ट करता था, तो उन्होंने एक दूसरे फ़िक़ा के आलिम के कहने पे इमाम शाफी को रिहा कर दिया, इज़्ज़त व आबरू के साथ तहफ़ भी दिए। अब देखें, एक ज़र्फ़ ये है और एक ज़र्फ़ वो है कि आप अपने ही आलिम, अपने ही उस्ताद या अपने ही बड़े के ख़िलाफ़ हो जाते हैं क्योंकि मुझे इज़्ज़त नहीं मिली। इसका मतलब है आपके सारे दावे झूठे होते। इसका मतलब ये है कि आपने वहाँ जो रहे जितना अरसा, वो आपको किसी मुफाद के तहत रहे, अंदर से कहीं आपके एक ऐसा गैप था जो अब लालच के तहत या जो सोचते थे मुझे इसमें से ये फ़ायदा और मुफाद हासिल होगा, और वो नहीं हुआ, तो आपने अपना किबला बदल लिया, आपने अपना रहनुमा बदल लिया, राहबर बदल लिया। ऐसे लोग दुनिया में लिटरली बहुत फसाद फैलाते हैं। अब चूँकि हम पॉलिटिकली बरसों से देख रहे हैं कि एक वक्त में एक ही पार्टी के साथ लोग उसके स्टेज पे बैठे बड़े बड़े नारे और बड़ी तकरीरें कर रहे होते हैं, और फिर अगर उनको वो अहमियत ना मिले, उनको टिकट ना मिले, तो उनका दीन ईमान सब बदल जाता है और वो बिल्कुल अपोजिट जाके खड़े होकर उन्हीं के खिलाफ बात कर रहे होते हैं। इन्हीं को अब आज के ज़माने में तो लोटे कहा जाता है। उस वक्त पता नहीं क्या कहते होंगे, पर आप याद रखिएगा, अपने बच्चों को और अपने बेटों को और बेटियों को भी बताइएगा कि इंसान अपनी पहचान लॉयल्टी के साथ बनाता है, वफादारी के साथ। वफादारी मजबूती के साथ होनी चाहिए, इल्म की बुनियाद पे हो, मोहब्बत की बुनियाद पे हो, फ़हम की बुनियाद पे हो, तदब्बर की बुनियाद पे हो, काम की परफॉर्मेंस की बुनियाद पे हो। ये थोड़ी है कि कोई आपकी बात ना माने तो आप उस कश्ती से उतर के बिल्कुल मुखालफ समत की कश्ती में शामिल हो जाए और वो कभी कभी हरीफ बन के ज़ुबान दराजी करने लग जाएं। अच्छा, ऐसे में मुझे एक जुमला अगर मैं जाते जाते इमाम हमीदी के बारे में कहता जाऊँ, ज़ाहिर बड़े आलम होंगे उस ज़माने में, लेकिन बड़ा आदमी भी अगर कभी ज़ुबान से सख्त जुमले निकाल दे
تو بعض दफ़ा जो बरसों से जुड़े हुए लोग आपके साथ होते हैं, वफा के साथ, मोहब्बत के साथ, वो भी हर्ट होते हैं और मुमकिन है उनके अंदर भी कोई कमज़ोरी हो, पर ये नौबत आनी नहीं चाहिए। बड़ा आदमी को बड़े ज़रफ़ का मुज़ाहरा ही करना चाहिए और ताना और इस तरह पे गुस्से में आके ये वाला जुमला, ये कभी कभी हमारे माँ बाप, दोस्त, बहन भाई कह देते हैं और सुनने वाला पे बहुत हर्ट होता है और अपने अंदर वो रखता है और सारी उम्र रिश्ता अंदर से, रिश्ता बाहर से नहीं टूटता, ये अंदर से पहले टूटता है। वो टुटकी तिड़क करके वाला मामला होता है और ये कभी कभी हमारे बड़ों की बदलिहाजी की वजह से या कुछ सख्त जुमलों की वजह से होता है। बेहतर है हमें जुमले अदा करते हुए छोटों के लिए, अपने बराबर वालों के लिए तो मुहतात ही रहना चाहिए, ताकि उनकी ज़िंदगी में जो खुशी है उसका जाम भरा रहे, हमारी वजह से वो कोई गलत फैसला करने पे आमादा ना हो और ये उनकी ज़िंदगी का वो जो अचीवमेंट थी वो ज़ाया ना हो जाए। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।